हेलो एवरीवन। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होगे कि संदीप माहेश्वरी आपको दिख रहे हैं और आज हम इस वीडियो में संदीप माहेश्वरी की जो सक्सेस स्टोरी है, उनका जो लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल रहा और कैसे आज जो है इस पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे आज ये है, उस पोजीशन पे पहुंचने में उनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो बहुत कुछ है जानने के लिए इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे संदीप माहेश्वरी को देख पा रहे होगे, अगर आपको लाइफ से रिलेटेड कोई एडवाइस चाहिए, अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई एडवाइस चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप संदीप माहेश्वरी से एडवाइस लीजिए। बड़े बड़े जो बिजनेस मैन है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, वो जो है संदीप माहेश्वरी से एडवाइस लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज की ये जेन्युइन और प्रैक्टिकल जो है एडवाइस देते हैं। हालांकि संदीप माहेश्वरी के बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बताना चाहूंगा संदीप माहेश्वरी के बारे में। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग भी हों जो संदीप माहेश्वरी के बारे में ना जानते हों। तो संदीप माहेश्वरी दोस्तों एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक रोल मॉडल हैं, एक मेंटोर हैं, जो कि लाइफ चेंजिंग सेमिनार्स को कंडक्ट कराते हैं। इनका यूट्यूब पे इनका एक यूट्यूब चैनल भी है और उस पे 28.4 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स का जो है इनका बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस भी है यूट्यूब पे। और ये बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं उनको इनवाइट करते हैं और इनवाइट करने के बाद में उनसे जो है चिट चैट करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उन्होंने अपने बिजनेस को कैसे ग्रो किया। तो ये सारी चीजें वो करते हैं। हालांकि संदीप माहेश्वरी के बारे में बता दूं दोस्तों, तो संदीप माहेश्वरी एक फोटोग्राफर भी है और एक एंटरप्रेन्योर भी है। संदीप माहेश्वरी का जन्म दोस्तों 28 सितंबर 1980 में न्यू दिल्ली में हुआ था। और ये बचपन में जो बहुत ज्यादा नॉटी हुआ करते थे, बहुत ज्यादा साई जो है पर्सनालिटी के व्यक्ति थे। और इनके जो है दोस्त वगैरह जो है बहुत कम, या इक्का दुक्का जो है इनके दोस्त हुआ करते थे। मैं बात कर रहा हूँ इनके स्कूल लाइफ की। इनके दोस्त मतलब बहुत कम ही हुआ करते थे, बहुत शर्मीले, बहुत ही नोटी थे, लड़ाई झगड़े भी करते थे। लेकिन अक्सर जो है ये जो है लड़ाई झगड़ों में अक्सर मारते कम थे, लेकिन कभी ज्यादातर जो है ये जो है पीटे जाते थे। मतलब लोग जो है इनको पीटते भी थे। अच्छा, तो अच्छा खासा पिटाई भी जो है इनकी हुई है। और दोस्तों की 11th ग्रेड में ये इन्होंने डिसाइड किया अपना जो स्कूल है उसको जो है चेंज करने का। और वही देखा जाए तो उनके जो लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट जो है साबित हुआ, क्योंकि वहां पे आज के समय में जो उनकी वाइफ है उनसे जो मुलाकात है संदीप माहेश्वरी की, तो वही जो है मुलाकात उनसे हुई और बाद में जो है इन दोनों की शादी भी हो गई। स्टार्टिंग में जो फाइनेंशियल जो इनकी कंडीशंस थी, जो यंग एज की बात करें, जब ये यंग एज में थे, तो इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी बहुत ज्यादा एडवर्स थी, बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत खराब इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी। और जब खास करके जब ये 12th स्टैंडर्ड में थे दोस्तों, 12th ग्रेड में थे, तो इनकी जो फैमिली कंडीशन है बहुत ही वर्स कंडीशन पे जो है उस समय पहुंच गई थी। तो ये चीज जान करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए 12th के बाद में इन्होंने एक जो है हेल्पलाइन जो है नंबर जो है स्टार्ट किया, जहां पे 12th के बाद में इन्होंने क्या किया, अपने घर का एक लैंडलाइन नंबर, जो कि एक्चुअली उन्होंने क्या किया, कुछ पोस्टर्स वगैरह बनवाए और पोस्टर्स को जगह जगह बांट दिया, उसमें अपने घर का हेल्पलाइन नंबर दे दिए। कब? जब ये इन्होंने 12th ग्रेड को जो है पास किया था तब। आप ये सोचो कि अभी जो है उन्होंने 12th ग्रेड पास किया हुआ है और अभी ये क्या कर रहे हैं, अपने घर के लैंडलाइन का नंबर दे दिया और वहां पे उन्होंने मतलब बड़े बड़े पोस्टर्स में ये लिखवा दिया कि अगर आप 12th ग्रेड या 12th पास कर चुके हो और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको आगे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या पढ़ाई करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसकी एडवाइस देंगे। बहुत ज्यादा जो है कॉल्स वगैरह आने लगे और ये जो है अच्छे तरीके से, बहुत ही फ्रिक्वेंट तरीके से जो है लोगों को जो है बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए। जो कि आप ये समझो कि 12th पास है, अभी इनका खुद का एक्सपीरियंस नहीं है 12th के बाद क्या करना है, कैसे करना है, और ये जो है एडवाइस दे रहे थे। तो आप ये समझ सकते हो कि शुरू से ही जो है बिजनेस माइंड था। तो दोस्तों, जैसे ही इन्होंने 12th ग्रेड जो है पास किया, 12th ग्रेड पास करने के बाद में इन्होंने जो है तुरंत ज्वाइन किया एक इंस्टीट्यूट जिसको बोलते हैं एनआईएस। एनआईएस मतलब होता है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग। तो 12th के तुरंत बाद इन्होंने एनआईएस ज्वाइन किया और जहां पे ये इन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी। आज इनके बोलने का तरीका और इनका जो माइंडसेट है दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस जिस तरीके से है उसका बहुत बड़ा जो देखा जाए तो जो योगदान है वो एनआईएस को जाता है, क्योंकि एनआईएस में इन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी थी, क्योंकि इन्होंने खुद बताया भी है कई बार। और दोस्तों 11th जो कि एनआईएस जो कि था, जो कि 12th मंथ का पूरा प्रोग्राम था, लेकिन इन्होंने जो है 11th मंथ
में ही एनआईएस को ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। क्योंकि रीजन ये था कि उनको अब ये लग रहा था कि अभी उनके लिए यहाँ पे सीखने के लिए कुछ भी नहीं है। इनको डिग्री डिप्लोमा से कोई मतलब नहीं था, मतलब 11th मंथ हो गए तो 1 मंथ और रुक करके इसको जो है कंप्लीट कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनको जब ये लगा कि अब उनके सीखने लायक और भी कुछ नहीं बचा है, तो उन्होंने जो है 11th मंथ में, जहाँ पे कोर्स का ड्यूरेशन देखा जाए 1 साल का था, 1 ही मंथ बचा हुआ था, फिर भी इन्होंने उसको लेफ्ट कर दिया, उस कोर्स को छोड़ दिया। इसके बाद में जब ये बीकॉम कर रहे थे, और बीकॉम को भी इन्होंने सेकेंड ईयर में ही छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे भी इनको लगा कि अब जो चीजें मुझे सीखनी थी वो चीजें इन्होंने सीख लिया, और बीकॉम को भी सेकेंड ईयर में ही छोड़ दिया। तो ये थोड़ा सा इनका ये शुरू से ही रहा है कि इन्होंने डिग्री डिप्लोमा इन चीजों पे कभी भी फोकस नहीं किया, इन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे ही शुरू से ही जो है फोकस किया। अब बात कर लेते हैं कि इनका जो जर्नी है, जर्नी टू एंटरप्रेन्योर्स, मतलब किस तरीके से इनकी पूरी जर्नी रही दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों 19 ईयर्स ओल्ड ये थे जब इन्होंने जो है मॉडलिंग स्टार्ट की थी, और मॉडलिंग जब इन्होंने स्टार्ट की, काफी टाइम इन्होंने मॉडलिंग किया भी, लेकिन बाद में ये जो है मॉडलिंग को जो है स्किप कर गए, क्योंकि उनको जो है वो चीजें वहां पे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन वगैरह का सामना करना पड़ा, तो मॉडलिंग इन्होंने स्किप कर दी। और बाद में उन्होंने जो है मॉडलिंग स्किप करने के बाद में ये स्टार्ट कर दिए काम करना एज अ फोटोग्राफर, काम करना स्टार्ट कर दिए। और इन्होंने एक कंपनी जो है, खुद की कंपनी जो है खोली, जिसका नाम रखा इन्होंने मास ऑडियो विजुअल्स, ठीक है। और इन्होंने इसका एक डिसेंट सा जो है पोर्टफोलियो बनाया। 10 आवर्स 45 मिनट के अंदर इन्होंने 122 मॉडल्स के 10,000 पिक्चर्स खींच करके इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जो है बनाया था। और दोस्तों जब ये 26 इयर्स के थे, तब इन्होंने इमेज बाजार नाम से एक वेबसाइट जो कि इन्होंने जो है लॉन्च की थी। इंटरनेट पे जो इंडियन इमेजेस है उसका जो लार्जेस्ट कलेक्शन है वो इमेज बाजार के अंदर इन्होंने डाल दिया। 26 के एज में इन्होंने स्टार्ट किया था इमेज बाजार नाम से, imagebazaar.com, जहाँ पे ये जो है स्टॉक इमेजेस को जो है वहां पे सेल करते थे। तो दोस्तों स्टार्टिंग में इनके ये चीजें चली नहीं। इमेज बाजार जब इन्होंने स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में ये चीजें चली नहीं, क्योंकि रीजन ये हुआ कि जो बिजनेस पार्टनर वगैरह थे उनके साथ में ये चीजें चली नहीं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। और इनको जो है इन्होंने रेंट पे स्कूटर्स वगैरह लिया, फिर बाद में मनी वगैरह को कमाने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो बहुत ही बुरे दिन भी देखे इन्होंने, बहुत सारे, मतलब आप सोचो कि इन्होंने स्कूटर्स को रेंट पे लिया पैसे कमाने के लिए, इतनी खराब स्थिति आ गई थी, ठीक है। इन्होंने बिजनेस में बहुत ज्यादा डाउन भी देखा। सोचो आप, इन्होंने इमेज बाजार स्टार्ट किया पार्टनरशिप में, और बाद में ये चीजें जो है चली नहीं। और आज की बात करें दोस्तों, तो आज जो है संदीप माहेश्वरी एक सक्सेसफुल जो है एंटरप्रेन्योर हैं, और इनको जो है फीचर भी किया गया है कई सारी मैगजीन्स में, लाइक CNBC और न्यूज एक्स मैगजीन में भी इनको जो है फीचर किया गया है। और बिजनेस वर्ल्ड में इंडिया मोस्ट प्रॉमिसिंग एंटरप्रेन्योर्स के नाम से भी जाना गया। ब्रिटिश काउंसिल ने जो है इनको यंग क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया। तो ये रहा दोस्तों फाइनल कंक्लूजन संदीप माहेश्वरी के बारे में। संदीप माहेश्वरी ने बहुत जो है टफ टाइम भी देखे हैं, और टफ टाइम से लेकर के इन्होंने अपनी मेहनत के दम पे, किसी तुक्के पे नहीं बोले तो अपनी मेहनत के दम पे इतनी ऊंचाइयां हासिल की हैं। और आज शायद ही ऐसा इंडिया में, शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा जो कि मतलब यूट्यूब वगैरह से जुड़ा होगा, या जो डिजिटली थोड़ा सा होगा, संदीप माहेश्वरी को नहीं जानता होगा। तो ये रही पूरी संदीप माहेश्वरी के लाइफ के बारे में। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।